जॉय ने बहुत मेहनत की है, इसलिए ये रोल जॉय को ही मिलेगा। हमारे रास्ते में आने की कोशिश मत करना। डरो मत बच्चे, तुम्हें तो मेरे आका ने बुलाया है। तो ये बच्ची है शक्ति का वो दूसरा टुकड़ा जो मेरे आका को चाहिए। सुने ना बहन, अरे सुने ना बहन, तुम्हें पता है दुनिया में क्या हो रहा है? अब बताइए भी दीदी, बात क्या है? अरे बगल वाले शहर में दिन दहाड़े सड़क के बीच में एक छोटा बच्चा किडनैप किया गया है। एक मायावी राक्षस था जो बच्चे को उठाकर हवा में गुल हो गया। मायावी राक्षस? शॉक के मारे हॉस्पिटल में डाल दिया गया। अरे कह रहा था कि किडनैपर ने बॉल फेंकी, धुआं हुआ और वो गायब। क्या मुझे इसलिए खुजली नहीं हुई क्योंकि हादसा बहुत दूर हुआ? भाई माँ, क्या अब मैं बाहर नहीं जा सकता हूँ? छोटा पापड़ी और मीनू पार्क में मेरा इंतजार कर रहे होंगे ना? बेटा मैं नहीं मानती इन फिजूल की बातों को। तुम जाओ, लेकिन रात होने से पहले वापस आ जाना। हाँ, थैंक यू माँ। पता है मीनू, मैंने ना तुम्हारे लिए एक स्पेशल गिफ्ट लिया है। वाह, बताओ ना क्या है प्लीज। कल पार्टी में दिखाऊंगा, ये सरप्राइज है ना। अच्छा तो फिर एक हिंट दो, मैं कुछ समझ जाऊंगी। अच्छा वो इतना बड़ा पैक है और उसके ऊपर एक गोल्डन पेपर है और उसके ऊपर एक जोकर भी है। नाउ गेस। हाँ मीनू गैस करो, अगर तुम्हें पता चल गया तो इससे भी पता ना, क्योंकि इसे भी नहीं पता। क्या? तो फिर गिफ्ट खरीदा किससे? मम्मी ने। तो तुमने देखा भी नहीं? मम्मी तो उसे रैप करके ही लाई थी, फिर उन्होंने कहा कि ये सरप्राइज है और सरप्राइज देखा नहीं जाता है, इतना मुझे पता है। देखो अब बस करो, कोई मुझे बताएगा कि पार्टी में क्या होने वाला है? जरूर, कल की पार्टी में म्यूजिक चेयर, अंताक्षरी, म्यूजिक और डांस होगा। और बस। मीनू, तुम्हारी पार्टी में केक नहीं होगा? अरे पापे क्यों डरते हो? केक के बिना बर्थडे पार्टी हो सकती है क्या? हाँ? वो तो मैं पूछ रहा था। मीनू तो मेरी फीलिंग समझती नहीं है। बस मैं तुम्हारी सारी फीलिंग समझती हूँ। तुम्हारी फीलिंग्स केक से स्टार्ट होते हैं और केक पे खत्म हो जाती है। केक्स, कॉमिक्स और कामचोरी, बस। वाह वाह मीनू, तुम तो मुझे बहुत अच्छे से जानते हो। दे ताली। ये पापे भी ना, ये बहुत कॉमेडी है। उसको इतना भी पता है कि बर्थडे में केक तो होता ही है ना। हाँ, ये खुजली क्यों हो रही है? मतलब कोई तो मुसीबत में है। यही तो कोई नहीं है। हाँ? ये अजीब सा धुआं कैसा है? ओह नो, मुझे कुछ करना पड़ेगा। दुर्गा माँ की अंगूठी। रुक जाओ जाएंगो।
घबराओ मत मीनू। तुम मेरा नाम जानते हो? मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। ये है हीरो, सबका दोस्त। खबरदार, इस लड़की को जैंगो से छीनने की कोशिश की तो भाई साहब आप भूल रहे हैं, हम आपसे इसे छीन नहीं रहे, बचा रहे हैं। चलो उस लड़की को मेरे हवाले कर दो। Just look at him. एक तो मेकअप इतना खराब और बातें इतनी बड़ी-बड़ी। बस आखिरी चेतावनी दे रहा हूँ, लड़की मेरे हवाले कर दो वरना मेरे गुस्से में राख हो जाओगे। वेरी गुड, मजा आएगा। बजा दो इसका ढोल। ढोलू तुम ठीक तो हो? अब तुम्हें इसकी सजा मैं दूंगा। गुड मॉर्निंग बबली, सुबह हो गई क्या? लगता है मुझे अब कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। बबली, इसे तो हीरो भी नहीं हिला पा रहा है। लगता है मेरे ही जादू से मानेगा ये। जैंगो जी, क्या आप मुझसे दोस्ती करेंगे? बबली गिर गई। ये अपनी आँख कभी नहीं खोल पाएगी, इसकी सारी ताकत खत्म हो गई। बबली, बबली, मेरे अंदर मेरे आका की ताकत है जिसके सामने तुम लोग कुछ भी नहीं। और मुझ में दुर्गा माँ की शक्ति है। शैतान की जय हो, शैतान की जय हो, काली शक्तियों के सम्राट महान विराट की जय हो। पिछले 12 सालों से हमें जिस घड़ी का इंतजार था वो अब आ चुकी। वो दोनों बच्चे जो महापूर्णिमा की रात को पैदा हुए थे अब जांगो के कब्जे में हैं। शैतान दुनिया की तरफ अपना पहला कदम बढ़ा चुका है। मैं तो आपको बाहर लेकर ही गया था। अब आपने ऐसी बात की, अब इसमें मेरा क्या कसूर? इसमें मेरा क्या कसूर?
जॉय, कहाँ थे तुम इतनी देर? कब से इंतजार कर रही हूँ मैं तुम्हारा। जॉय, मैं तुमसे पूछ रही हूँ। जॉय, क्या हो गया? हाँ, बताओ, क्या बात है बेटा? जॉय, बोलो ना, कुछ बोलो तो। क्या हो गया तुम्हें? कुछ बोलते क्यों नहीं तुम? मीनू चले गई माँ। चली गई? इसका मतलब तुम दोनों का कोई झगड़ा हुआ है? तो बेटा कोई बात नहीं, दोस्ती में तो ऐसी बातें होती रहती है ना। कल सुबह तक उसका गुस्सा ठंडा हो जाएगा और वो वापस तुम्हारे पास आ जाएगी। ओके? वो कभी नहीं आएगी माँ। क्या मतलब? ये तस्वीर मीनू यानी मीनाक्षी देसाई की है, जो पिछले कुछ घंटों से लापता है। हालांकि पुलिस अब तक किसी नतीजे पर नहीं पहुंची है, और हाल ही में पास के एक शहर में रहस्यमय तरीके से हुए एक बच्चे के अपहरण के होने की वजह से वो इस संभावना से भी इनकार नहीं कर रही कि मीनू का भी अपहरण हुआ है। सब ठीक हो जाएगा। आप नहीं जानती है माँ वो। हाँ, शायद मैं नहीं जानती, लेकिन बेटा मैं इतना जरूर जानती हूँ कि दुर्गा माँ अच्छे लोगों के साथ कभी गलत नहीं करती। और तुम तो उनके अच्छे बच्चे हो ना, तुम्हारे साथ भी कुछ गलत नहीं होगा। मैं कह रही हूँ ना, सब ठीक हो जाएगा। अब चलो तुम आंसू पोंछो और जाकर अपने कमरे में आराम करो। क्या हुआ? हाथ को क्या हुआ जॉय? खेलते वक्त चोट आ गई माँ। जॉय, तुम्हें कितनी बार समझाया है, संभाल कर खेला करो ना। जाओ, तुम जाओ अपने कमरे में जाओ, मैं दवा लेकर आती हूँ। रोना नहीं, जाओ। जहां पुलिस मीनू के गायब हो जाने के पीछे अपहरण होने की आशंका जता रही है, वहीं मीनू के पिता ने हमसे ये बताया है कि अब तक किसी ने भी उन्हें फिरौती के लिए संपर्क नहीं किया है। तो अब सवाल ये उठता है कि इस अपहरण के पीछे किसका हाथ है? सुना लड़की, तुम्हारा बाप इंतजार कर रहा है कि जंगो उनसे फिरौती मांगेगा, लेकिन देखो, उन्हें बाप मत कहो, वो मेरे डैडी है। ये देवर, चलो बाप न सही, डैडी सही, तो मुझे क्या दे सकते हैं तुम्हारे डैडी? जो तुम चाहो, वो तुम्हें ढेर सारा पैसा दे सकते हैं, जिससे तुम एक न्यू ड्रेस खरीद सकते हो और इस ओल्ड वाले से छुटकारा पा सकते हो। हाँ। और जंगो को ये सब नहीं चाहिए। जंगो को जरूरत है शैतानी शक्ति की, जो उसे सिर्फ विराट दे सकता है, और विराट को जरूरत है तुम दोनों की। और कल महापूर्णिमा की रात तुम दोनों को विराट के कदमों में सौंपते ही इस दुनिया पर शैतान का राज होगा। विराट मेरे आका, तेरी जय हो। मुझे माफ कर दीजिए दुर्गा माँ, मुझे माफ कर दीजिए। ये मेरी ही गलती थी कि मैं आपसे ऐसी चीज की जिद कर बैठा जिसके लायक मैं कभी था ही नहीं। आपने मुझे हीरो बनाया और मैंने अपने साथ साथ आपको भी हरा दिया। आपकी शक्तियां होने के बावजूद भी मैं मीनू को नहीं बचाता। मेरे सामने वो मीनू को ले गया माँ, और मैं कुछ नहीं कर सका। माँ, मैं ना तो हीरो बनने के लायक हूं, ना ही इस अंगूठी के माँ। मैं आज के बाद आपसे कुछ नहीं मांगूंगा माँ। प्लीज माँ, प्लीज मीनू को वापस भेज दीजिए, मीनू को वापस भेज दीजिए। रुक जाओ।
मदद ना करने पर दुख हो रहा है और इसलिए ये अंगूठी तुम लौटा रहे हो मुझे। नहीं दुर्गा माँ, वो इसलिए क्योंकि तुम समझते हो कि तुम्हारे पास ये अंगूठी संभालने की ताकत नहीं है, तुम कमजोर हो। जॉय, तुम्हें क्या लगता है कि तुम उस शैतान से इसलिए हार गए क्योंकि तुम कमजोर हो? नहीं, तुम इसलिए हारे क्योंकि तुम अपनी शक्तियों को समेट नहीं पाए। मैंने तुम्हें अपनी शक्तियां इसलिए नहीं दी क्योंकि तुम कमजोर थे, बल्कि इसलिए क्योंकि इतने लोगों में से तुम एक थे जिसके पास इन शक्तियों को संभालने की ताकत थी। ताकत और मुझमें? हाँ, सच्चाई, प्यार, ईमानदारी, ये इंसान की असली ताकतें हैं और दुनिया में बहुत कम लोग हैं जो इन ताकतों को अपने पास बनाए रखते हैं। तुम में ये ताकतें हैं और इसलिए मैंने तुम्हें चुना है अपने मकसद के लिए। मकसद? कैसा खास मकसद माँ? तुम्हें बुरी शक्तियों को रोकना है और जड़ से उन्हें खत्म भी करना है। इसी खास मकसद के लिए तुम्हारा जन्म हुआ है, हीरो का जन्म हुआ है। अब फैसला तुम्हारे हाथों में है। अच्छाई की इस लड़ाई के हीरो बन सकते हो तुम, या फिर नहीं दुर्गा माँ, मुझे माफ कर दीजिए अपने आप को, अपनी शक्तियों को न पहचानने की गलती पर। लेकिन अब मैं सब समझ गया हूँ और अब मैं वो मकसद पूरा करके ही रहूंगा जिसके लिए आपने मुझे चुना है। जॉय, तुम्हारा रास्ता आसान नहीं होगा, मुश्किलें आएंगी, कई परेशानियां तुम्हारे रास्ते को रोकने की कोशिश करेंगी, लेकिन जॉय, यही रास्ता तुम्हें अपने जीवन के बहुत ही महत्वपूर्ण सत्य तक पहुंचाएगी। कौन सा सत्य दुर्गा माँ? ये सही वक्त आने पर तुम्हें स्वयं पता चल जाएगा। हाथ आगे बढ़ाओ। विजय।